चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम हल्बा जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हल्बा जनजाति जैसे ही आप लोग सबसे पहले देखते हैं, आपके दिमाग में क्या चीज़ आता है? सबसे पहले आपको इनका कार्य याद आता है। इनका कार्य क्या होता है? ये खेती का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इनका काम क्या होता है? खेती का कार्य होता है। वैसे भी हल्बा यानी कि हल से आपको याद आ जाएगा कि हल वाहक। ठीक है, इनका काम ही है कि ये हल वाहक होने के कारण इनका नाम हल्बा पड़ा है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ये पोहा बनाने का कार्य करते हैं। तो पूछ लिया गया पोहा मेकर कौन है, पोहा बनाने वाली जनजाति कौन है? तो पोहा बनाने का कार्य ये करते हैं। उसके अलावा अगर आप इनका निवास स्थल देखेंगे तो ये मुख्यतः बस्तर की जनजाति है। हम लोगों ने सबसे पहले उत्तर की जनजाति पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने मिडिल वाला यानी मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां को पढ़ा, फिर उसके बाद अभी हम साउथ की सारी जनजातियों को कवर कर रहे हैं। बस्तर हो गया, कोंडागांव हो गया, उसके अलावा सुकमा, ठीक है, सुकमा, कांकेर, यहाँ पर ये मेनली निवास करते हैं। उसके अलावा दंतेवाड़ा, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पर इनका वर्गीकरण हम देखते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है, इनको कबीरपंथी एवं सवता में डिवाइड किया गया। कबीरपंथी हम ऐसे हल्बा को कहते हैं जो कि क्या है, मदिरा मांस त्याग चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने मीट और ये लिक्विड त्याग दिया है, अल्कोहल, तो उनको कबीरपंथी हल्बा कहा जाता है। उसके अलावा सवता किसे कहते हैं? तो इसको आप वैसे याद रख सकते हैं, ये दुर्गा, ठीक है, दुर्गा जी की जो पूजा करते हैं उनको सवता कहते हैं। तो सोच लीजिएगा कबीरपंथी यानी सब कुछ त्याग दिया है, मोह माया सब छोड़ दिया है। उसके अलावा सवता से जैसे सावित्री हो गया, तो ठीक है, भगवान का नाम, तो वैसे ही आप दुर्गा आपको याद आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पर जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति को आप कैसे याद रखेंगे? ये मानते हैं, इनका ये मानना है कि उत्पत्ति इनकी जो है वो पार्वती एवं शिव जी से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, पार्वती एवं शिव से इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी जो बोली है वो अगर आप देखेंगे तो ये हल्बी बोली बोलते हैं, और हल्बी जो है वो छत्तीसगढ़ में द्वितीय नंबर पे सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति है। तो पहली कौन है? पहली और तीसरी भी आप याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में गोंडी बोली जाती है। गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, तो ऑब्वियसली उनकी जो बोली है गोंडी, वो भी सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाती होगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है? हल्बी हो गया। उसके अलावा फिर यहाँ पर थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो कुड़ुक। कुड़ुक ये आप लोग बताएंगे क्योंकि इस जनजाति के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। कुड़ुक जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति की भाषा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजाति है। उसके अलावा इनके बारे में एक और स्पेशल चीज़ है कि जैसे इस जनजाति में किसी का विवाह मान लीजिए तय हो गया और घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो उसका विवाह जो है वो महुआ वृक्ष से करा दिया जाता है। तो कभी पूछ लिया गया कि महुआ वृक्ष से, ठीक है, किस जनजाति में विवाह करा दिया जाता है यदि उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो ये हल्बा जनजाति वाले हैं। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हल्बा है, हल चलाते हैं, तो ये कृषि से रिलेटेड है, पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो काम भी इनका पेड़ पौधों से ही रिलेटेड रहेगा। ऐसे करके आप ये महुआ ट्री से आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी है तो वो आपको हल्बा जनजाति के बारे में याद रखनी है। फटाफट से मैं आप लोगों को यहाँ पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिसको कि आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला चीज़ तो आप लोग बताइए कि इनका जो कार्य है वो, ठीक है, कृषि तो करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए फेमस है? क्या चीज़ के लिए फेमस है? इनकी जो कृषि है वो क्या चीज़ के लिए फेमस है? क्या काम करते हैं? उसके अलावा दूसरा आपको बताना है कि जो कबीरपंथी होते हैं उनमें क्या स्पेशल है, मतलब कबीरपंथी जो हल्बा है वो, उसका मतलब क्या है? ठीक है, कबीरपंथी और सवता में दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो ये आप बताइएगा दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आप सभी को।